भारत को लगा बड़ा झटका। इसरो का चंद्रयान से टूटा संपर्क। 22 सितंबर को चंद्रयान 3 मिशन दोबारा होना था शुरू, लेकिन संपर्क साधने में फेल हुए वैज्ञानिक। दोस्तों, ये हेडलाइन सुनकर यकीनन आपको 4 साल पहले फेल हुए चंद्रयान 2 मिशन की याद आ गई होगी, लेकिन हम यहां चंद्रयान 2 नहीं बल्कि चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि चंद्रयान 3 मिशन तो सक्सेसफुल रहा था, फिर यह कनेक्शन टूटने और मिशन फेल होने की बात अब क्यों की जा रही है? असल में चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने एक मास्टर प्लान बनाया था और इसी में हमारे वैज्ञानिकों को नाकामी हाथ लगी है। तो इसरो का यह मास्टर प्लान क्या था? क्यों वैज्ञानिकों को इसमें सफलता नहीं मिल पाई? और क्या हमारा चंद्रयान 3 मिशन भी अब चंद्रयान 2 की तरफ फेल माना जाएगा? यही सब हम आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह इस प्लान के सफल होने की एक उम्मीद अभी भी बाकी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इसरो ने प्लान किया था कि 22 सितंबर को जब चांद पर नए दिन की शुरुआत होगी तो वैज्ञानिक इस मिशन को आगे बढ़ाकर एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। इरादे खराब नहीं थे और ना ही हमें अपने वैज्ञानिकों की काबिलियत पर कोई शक है, लेकिन फिर भी हालात कुछ ऐसे हो गए कि हमें इस प्लान में सफलता नहीं मिल पाई। साफ शब्दों में कहें तो इसरो वैज्ञानिक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संपर्क बनाने में नाकामयाब हो गए। अब आप कहेंगे कि इसरो का संपर्क तो चंद्रयान 3 के साथ मिशन की शुरुआत से ही बना हुआ था, फिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि उन्हें दोबारा कनेक्शन बनाना पड़ा? चलिए आपको इसरो के इस प्लान के बारे में डिटेल में समझाते हैं, क्योंकि इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ये आपको पता ही होगा कि 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने सुरक्षित रूप से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था और उसके बाद से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की अंधेरी दुनिया पर रिसर्च करने निकल पड़े थे। अब कायदे से तो इनकी ये रिसर्च और खोजबीन 14 दिन में यानी 4 सितंबर तक खत्म हो जानी थी और ओरिजिनल प्लान के अनुसार यह मिशन भी यहीं समाप्त हो जाना था। लेकिन इसरो वैज्ञानिकों ने प्लान में बदलाव करके मिशन को एक्सटेंड करने का फैसला किया। अब मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला इसलिए नहीं लिया गया कि विक्रम लैंडर या प्रज्ञान रोवर 14 दिनों में अपना काम पूरा नहीं कर पाए। इनफैक्ट उन्होंने वक्त रहते अपना सारा काम निपटा दिया। अब बल्कि प्रज्ञान ने तो 2 सितंबर को ही अपना मिशन पूरा कर लिया था। तो फिर वैज्ञानिकों ने इस मिशन को और आगे क्यों बढ़ाया? क्योंकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का काम उम्मीद से ज्यादा बेहतर रहा था। जैसा वैज्ञानिकों ने सोचा था, प्रज्ञान और विक्रम अपना सारा काम निपटाने के बाद उससे कहीं ज्यादा बेहतर हालात में थे। यानी इनके सभी सिस्टम और पेलोड वगैरह बिल्कुल सही तरह से काम कर रहे थे, साथ ही इनकी हेल्थ भी एकदम टॉप क्लास थी। अब यहां हमारे वैज्ञानिकों को लगा कि मिशन को कम से कम 1 लूनर डे के लिए आगे बढ़ाना बेहतर होगा, क्योंकि इससे हमें चांद पर रिसर्च करने के लिए 14 दिन और मिल जाएंगे और हमें चांद को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने का एक मौका मिलेगा। तो इस तरह वैज्ञानिकों ने इस मिशन को एक्सटेंड करने का प्लान बनाया। पर सवाल अब यह आता है कि इस सब में वैज्ञानिकों का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क कैसे टूटा? आप यकीन नहीं करेंगे, पर यह कनेक्शन इसरो वैज्ञानिकों ने खुद तोड़ा था, लेकिन इसके पीछे कारण था। दरअसल 4 सितंबर को जब प्रज्ञान और विक्रम ने अपना असाइनमेंट यानी उन्हें जो काम दिए गए थे वो पूरा कर लिया, तो उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव में रात होने वाली थी। क्योंकि चांद पर रातें तो बहुत ज्यादा ठंडी और अंधेरी होती हैं, ऐसे में उस समय किसी भी तरह के मिशन को अंजाम देना मुमकिन ही नहीं है। यही वजह थी कि वैज्ञानिकों ने अपना कनेक्शन तोड़कर अगला दिन निकलने तक प्रज्ञान और विक्रम दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया। प्रज्ञान रोवर का काम लैंडर से 2 दिन पहले खत्म हो गया था, इसलिए उसे 2 दिन पहले यानी 2 सितंबर को स्लीप मोड में भेजा गया। साथ ही विक्रम लैंडर को 4 सितंबर के दिन। अब यहां इसरो ने जानबूझकर इन दोनों के रिसीवर को ऑन ही रहने दिया, ताकि 22 सितंबर के दिन जब चांद पर नया दिन निकले तो वैज्ञानिक कमांड देकर इसे नींद से जगा सके। यही वजह थी कि हम सभी को 22 सितंबर का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इस प्लान के मुताबिक जिस बात का डर था वही हुआ।
दरअसल 22 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव में नया दिन निकलने पर वैज्ञानिकों ने जब लैंडर और रोवर से संपर्क बनाना चाहा तो उन्हें उनकी तरफ से कोई सिग्नल या रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसरो वैज्ञानिकों ने काफी कोशिश की, लेकिन उनके हाथ हर बार निराशा ही लगी। तो ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि स्लिप मोड में जाने से पहले अगर प्रज्ञान और विक्रम के सभी सिस्टम बिल्कुल सही तरह से काम कर रहे थे, तो 14 दिन स्लिप मोड में रहने के बाद इन्होंने अचानक से रिस्पॉन्ड करना बंद क्यों कर दिया? असल में दोस्तों, इसका कारण है चांद के दक्षिणी ध्रुव का कठिन वातावरण और वहां के हालात। जैसा कि हमने आपको बताया, चांद पर रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं, इतनी ठंडी कि तापमान -140 से नीचे चला जाता है, और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो यहां पर -200 के नीचे रहता है। इतने कम तापमान में किसी भी प्लास्टिक, मेटल या मशीन का सर्वाइव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ज्यादा तेज ठंड होने पर इस तरह की मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में क्रैक यानी दरारें पड़ जाती हैं। और फिर इसरो वैज्ञानिकों ने रोवर और लैंडर को दक्षिणी ध्रुव की रात झेलने के लिए डिजाइन भी नहीं किया था, क्योंकि इनका ओरिजिनल प्लान तो चांद पर सिर्फ दिन के समय रिसर्च और खोजबीन करने का था। वैज्ञानिकों ने सोचा कि दिन ही दिन में वे अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स निपटा लेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन बाद में इस प्लान को एक्सटेंड करके एक लूनर डे के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ऐसे में हो सकता है कि प्रज्ञान और विक्रम का सिस्टम इस कपकपाती ठंड को ना झेल पाया हो और वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब इस मिशन को कामयाब नहीं माना जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। चंद्रयान 3 मिशन 4 सितंबर को ही पूरा हो गया था, और इसे इतिहास में हमेशा एक बेहद सफल मिशन के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि अगले लूनर डे तक सरवाइव करना इस मिशन के ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था। इस मिशन का उद्देश्य था चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करना, अपने रोबोटिक रोवर को चांद पर डिप्लॉय करना और चांद के इस हिस्से को 14 दिन तक खोजबीन करके, रिसर्च करके अंजाम देना। और ऐसे ये सभी उद्देश्य 4 सितंबर को पूरे हो गए। बल्कि यह मिशन इतना कामयाब रहा कि चंद्रयान 3 ने चांद पर नए नए तत्वों की खोज करके पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 ने चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम जैसे तत्वों को खोज निकाला है। साथ ही ये चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन खोजने वाला दुनिया का पहला मिशन बना है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर वैज्ञानिक विक्रम और प्रज्ञान से दोबारा कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाते तो ये इसरो और भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि एक बार अगर प्रज्ञान या विक्रम चांद की एक रात को झेल लेते हैं तो फिर ये आने वाले 6 महीने या हो सकता है कि 1 साल तक चांद की स्टडी करते रहे। पर ऐसा नहीं हो पाया। इस बात का हमें काफी अफसोस है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम इस मिशन को ही फेलियर मान लें, क्योंकि मिशन को एक्सटेंड करने का प्लान बस एक बोनस की तरह था। साथ ही चंद्रयान 3 ने जो अचीव किया है और इसने दुनिया के अंदर भारत का जो सर ऊंचा करवाया है, वो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि इसरो का यह प्लान अभी तक पूरी तरह फेल भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक अभी भी लगातार चंद्रयान के साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वैज्ञानिकों ने अभी आस नहीं छोड़ी है, और ना ही हम सबको छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से नींद से जाग उठें, प्लीज कमेंट में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दीजिए। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।